Good morning, students. I am Anil Vishwakarma from Sunbeam Career Classes. Now, today we are going to tell you about tense and its part, present, past and future. जैसा कि आप लोगों ने पहला वीडियो में देखा है ये कि आपको प्रेजेंट में इंडेफिनिट का टेंस बताया गया है। अब इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं इसका जो सेकेंड भाग है वो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मीन्स क्या होता है? प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? वर्तमान। तो जैसे वर्तमान का मतलब क्या होता है? वर्तमान का मतलब ये होता है कि जो हमारा जो आज का समय है वही हमारा वर्तमान काल होता है। और उसके बाद में अगर हम कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूअस मीन्स होता है कि कोई काम हो जो कि किसी समय से चल रहा हो और लगातार अभी चल रहा हो, तो फिर इसी को कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। तो ये आपको इसमें क्या पढ़ना है? इसमें ये पढ़ना है कि हमारा जितना भी काम होगा वो सब वर्तमान काल में प्रेजेंट टाइम में चल रहा होगा। पहचान हम आपको बता देते हैं। तो पहचान इसकी है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो। ये आपका क्या है? ये आपका पहचान है। ठीक है, ये आपका आइडेंटिफिकेशन है। आप इसी से जो है सेंटेंस को पहचान सकते हो। अगर हम बात करते हैं रूल की बात करते हैं तो इसमें जो रूल है वो आपका बहुत सरल है, एकदम कुछ करना नहीं। यहाँ पे हम आपको एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं, एक रूल आपको यहाँ पे दे रहे हैं। रूल क्या है? रूल ये है, आपको पहले ही बताया गया था कि सबसे पहले सेंटेंस में क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आती है? इज, एम, आर। इज, एम, आर। अब देखिए इज, एम, आर जो है ये इसकी जो है मुख्य क्रिया है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। उसके बाद में फिर आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आती है इसमें आईएनजी, उसके बाद में तब फिर आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आप जोड़ना चाहें तो अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट ये आपका आ जाता है। अब इसमें हम देखिए सबसे पहले कोई भी सेंटेंस लेते हैं तो उसको चेंज करते हैं। कैसे हमें चेंज करना है? तो देखिए सबसे पहले आपको एक सेंटेंस यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। जैसे दिया है कि सफेद मोर असम के जंगल में नाच रहा है। जैसे आपका सेंटेंस दिया हुआ है, क्या दिया है? सफेद मोर असम के जंगल में नाच रहा है। आप जैसे सबसे पहले देखिए नाचने का काम कौन कर रहा है? नाचने का काम कर रहा है सफेद मोर। और ये मोर की क्वालिटी है, विशेषता है कि मोर कैसा है? आपका सफेद है। उसके बाद में देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जैसे कि आप ये जानते हो कि सेंटेंस को बनाने के लिए आपको तीन चीज़ें चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये तीन चीज़ें, इसमें सबसे पहले आप ढूंढिए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आप जानते हो मोर है, तो इसकी इंग्लिश लिखते हैं द व्हाइट पिकॉक। द व्हाइट पिकॉक। अब ये हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में क्या काम कर रहा है? नाचने का काम कर रहा है। पहचान आपको बता दी गई है कि रहा आएगा, रही आएगा, ये आपको बता दिया गया है। तो द व्हाइट पिकॉक हो गया। उसके बाद में क्या प्रयोग करेंगे आप इसके साथ में? इज प्रयोग करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, समझते रहिएगा। द पिकॉक इज, मेन वर्ब क्या है इसमें? नाचना। काम क्या कर रहा है? नाचने का काम कर रहा है और कभी से नाच रहा है। तो द पिकॉक इज डांसिंग। पिकॉक इज डांसिंग। द पिकॉक इज डांसिंग। कहाँ नाच रहा है? असम के जंगल में। ठीक है, तो द व्हाइट पिकॉक इज डांसिंग इन द, अब देखिए आप इस असम के जंगल में अगर इतना ये आपको दिया है तो आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए कनेक्टर्स। क्या है कनेक्टर्स? तो कनेक्टर्स आर दोज वर्ड्स व्हिच कैन जॉइन टू टू सेंटेंस। तो इसमें दो वर्ड हैं और दोनों एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए आप इसमें क्या जोड़ोगे? आप इसको दो तरीके से बना सकते हो। आप इसमें ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हो, पोस्ट ऑफ यस का भी प्रयोग कर सकते हो। तो इसमें हम क्या करेंगे? द व्हाइट पिकॉक इज डांसिंग इन द जंगल ऑफ असम। तो असम की स्पेलिंग ASSAM, असम हो गया। तो ये आपका पूरा साल हो गया। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि जो सफेद मोर है ये आपका क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। तो द व्हाइट पिकॉक की असम, सफेद मोर की इंग्लिश हो जाती है व्हाइट पिकॉक इज डांसिंग इन द जंगल ऑफ असम। अभी आपको केवल मैं अफर्मेटिव बता रहा हूँ। आपका हमारा जो अगला वीडियो आएगा उसमें प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इन सभी चीज़ों के अफर्मेटिव
निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, या WH फैमिली का जितने भी तरीके के सेंटेंस आप बना सकते हो, जितने भी तरीके के सेंटेंस बनते हैं वो सभी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अभी ये हम केवल इसमें आपको अफर्मेटिव का सेंटेंस आपको बता रहे हैं। तो एक सेंटेंस हमारा क्लियर हो जाता है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा ये दिया है कि जैसे लड़कियां जंगल में फूल तोड़ रही हैं, लड़कियां जंगल में फूल तोड़ रही हैं। तो आप ये जानते हो कि लड़कियों लिखा है, लड़कियां लिखा है, तो लड़कियां क्या है, प्लूरल है। द गर्ल्स आर, ये क्या है, प्लूरल है। लड़कियां क्या है, प्लूरल है। तो आपको बताया गया है प्लूरल आएगा तो क्या प्रयोग करिएगा, आर प्रयोग करिएगा। सिंगुलर आएगा तो इज प्रयोग करिएगा। यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपका इज आता है तो आप इज का अर्थ क्या होता है होता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर के लिए। सिंगुलर कौन कौन है, जैसे मान लीजिए कोई नाउन आ गया, नाउन का मतलब जानते हैं आप, पर्सन पहले से एनिमल थिंग होता है, लेकिन कोई एक वस्तु आए तो फिर आप क्या प्रयोग करेंगे, इज प्रयोग करेंगे। वैसे भी कुछ चीजें हैं जो ही, सी, इट, ये सारी चीजें हैं। कोई नेम आ जाता है तो नेम के साथ में भी आपको क्या प्रयोग करना है, इज का प्रयोग करना है। किस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। दूसरा हमारा क्या आता है, दूसरा हमारा है एम। तो एम का प्रयोग आप सभी लोग जानते हैं किसके साथ में होता है, आई के साथ में। आई का मतलब क्या होता है, मैं होता है। आई सिंगुलर है कि प्लूरल, ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है। तो आई क्या होता है, ये होता है प्लूरल। क्या होता है, प्लूरल होता है, प्लूरल। उसके बाद में अगर बात करते हैं आर की, तो आर देख लीजिए यहाँ पे बता दिया गया है, आर जो होता है आपका प्लूरल होता है। और ये प्रयोग किसके साथ में किया जाता है, ये जब दो से अधिक संज्ञा आती हैं, दो से अधिक सब्जेक्ट आते हैं, और जैसे मान लीजिए कुछ और चीज़ें हैं जैसे है दे, बी, यू, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ये आपकी प्लूरल है। यहाँ पे गर्ल्स लिखा है, गर्ल्स जानते हो कि बहुत सारी लड़कियां हैं, तो प्रयोग क्या किया जाएगा, द गर्ल्स आर, द गर्ल्स आर। तोड़ना की इंग्लिश क्या होती है, तो तोड़ने की इंग्लिश ब्रेक भी होती है, प्लक भी होती है। तो यहाँ पे हम प्लक का प्रयोग करते हैं जब किसी वस्तु से कोई वस्तु अलग तोड़ते हैं, अलग करते हैं, तो प्लक की स्पेलिंग होती है PLUCK। अब इसमें बात करते हैं, यहाँ पे रूल बताया गया ING लगाना है, तो ING लगाएंगे तो प्लकिंग हो जाएगा। क्या तोड़ रही है, ऑब्जेक्ट क्या है, फूल तोड़ रही है। कहाँ तोड़ रही है, जंगल में। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तब फिर जो है क्या करते हैं, अदर वर्ड लिखते हैं, कंप्लीमेंट लिखते हैं। तो देखिए द गर्ल्स आर प्लकिंग द फ्लावर, द फ्लावर कहाँ तोड़ रही है, इन द गार्डन, इन द गार्डन, बगीचे में। यहाँ पे जंगल लिखा है तो इसलिए हम क्या कर देंगे, इन द जंगल कर देंगे। क्या कर देंगे, इन द जंगल। उसके बाद में हम आपको और सेंटेंस यहाँ पे बता रहे हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कॉपी किताब लेकर के बैठिए, तभी इसको नोट करिए। एक एक स्टेप, एक एक कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं दी गई है। एक सेंटेंस और आपको बताते हैं। दूसरा सेंटेंस ये है हमारा कि जैसे आप ये देखते हो गांव में कहीं पे जाओ तो कुत्ते क्या होते हैं, भौंकते हैं। तो कुत्ते हमेशा अजनबियों पे भौंकते हैं। तो जैसे मान लीजिए दिया हुआ है, कुत्ते अजनबियों पे भौंकते हैं, कुत्ते कुत्ते, सॉरी, ये इसमें भौंकते नहीं आएगा, इसमें आएगा मान लीजिए जैसे भौंक रहे हैं, कुत्ते अजनबियों पर भौंक रहे हैं, तो भौंक रहे हैं। तो भौंक रहे की इंग्लिश, भौंकने की इंग्लिश होती है बार्क होता है। यहाँ पे देखिए अजनबी दिया गया है, अजनबी उसको बोलते हैं कि अननोन पर्सन को बोलते हैं, जिसको हम जानते ना हो उसको अजनबी बोलते हैं। कुत्ते की इंग्लिश क्या होती है, द डॉग होता है। क्या होता है, द डॉग्स हो जाएगा, कुत्ते बहुवचन है। तो इसके साथ में आप प्रयोग क्या करेंगे, इस प्रयोग करेंगे, एम करेंगे, आर क्या करेंगे, आर प्रयोग करेंगे। तो द डॉग्स आर। भौंकना क्या होता है, बार्क होता है, आप लोगों ने पढ़ा है बार्क। तो बार्क में ING जोड़ देंगे, बार्किंग हो जाएगा। किस पे भौंकते हैं, द डॉग्स आर बार्किंग ऑन द स्ट्रेंज, ऑन द स्ट्रेंज, STRANG, स्ट्रेंज। द डॉग्स आर बार्किंग ऑन द स्ट्रेंज। ये हो गया आपका। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं, एक सेंटेंस और आपको बताते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा ये है कि जैसे मोहन यात्रा बस के द्वारा कर रहा है।
मोहन यात्रा बस के द्वारा कर रहा है। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट कौन है आपका, मोहन है। कौन है, मोहन है। तो मोहन की इंग्लिश क्या होती है, मोहन हो जाती है। आपको बताया गया इज एम आर, आपको बताया गया, वहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो मोहन इज क्या कर रहा है, यात्रा कर रहा है। तो यात्रा करने की इंग्लिश होती है ट्रेवलिंग। क्या होती है, ट्रेवलिंग। तो TRAVELLING ट्रेवलिंग होता है। क्या हो गया, ट्रेवलिंग। तो मोहन इज ट्रेवलिंग, मोहन यात्रा कर रहा है। किसके द्वारा कर रहा है, लिखा है बस के द्वारा। तो आप जानते हैं द्वारा की इंग्लिश क्या होती है, बाई होती है। बस की इंग्लिश तो बस ही हो जाएगी। तो मोहन इज ट्रेवलिंग बाई बस, मोहन इज ट्रेवलिंग बाई बस। एक सेंटेंस और देख लीजिए, ये आपके समझ में आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, उसके बाद में जो है आप इसको उतार सकते हैं कॉपी किताब ले करके। जो है ध्यान से इसमें कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, रूल जो है लिख लीजिएगा। अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस ये दिया गया है कि अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी की किताब पढ़ा रहा है। क्या लिखा हुआ है, अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी की किताब पढ़ा रहा है। तो आप देखिए सबसे पहले आप सभी लोग अध्यापक तो जानते हो, अध्यापक की इंग्लिश क्या होती है, टीचर होती है। तो टीचर यहाँ पे लिखते हैं, तो टीचर के साथ में आप एक आर्टिकल प्रयोग कर सकते हैं द। उसके बाद में फिर टीचर की इंग्लिश लिखते हैं। टीचर की इंग्लिश क्या होती है, TEACHER। द टीचर, आप जानते हो टीचर जो है एक वचन है, तो इसलिए क्या प्रयोग करेंगे, इज प्रयोग करेंगे। द टीचर इज। आप पढ़ाना जानते हो, यहाँ पढ़ा लिखा है। पढ़ाना का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है। पढ़ाना और पढ़ना में बहुत अंतर है। पढ़ाना की इंग्लिश क्या होती है, टीच होती। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड होती है। आप लोग शुरू से जानते हो। तो इसी टीच में हम क्या करेंगे, ING जगह लगा देंगे। अगर यहाँ पे पढ़ रहा होता तो फिर रीड में ING लगा देते। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, द टीचर इज टीचिंग। द टीचर इज टीचिंग। कहाँ टीच कर रहा है, वो कहाँ पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है। तो द टीचर इज टीचिंग, क्या पढ़ा रहा है, अंग्रेजी की किताब पढ़ा रहा है। द टीचर इज टीचिंग। द टीचर इज टीचिंग बुक ऑफ इंग्लिश। द टीचर इज टीचिंग द बुक ऑफ इंग्लिश। यहाँ पे जो है आप द लगा लीजिए, द बुक ऑफ इंग्लिश। द टीचर इज टीचिंग द बुक ऑफ इंग्लिश। कहाँ पढ़ा रहा है ये, तो आप जानते हो क्या लिखा है, कक्षा में लिखा है, क्योंकि हमेशा कोई भी अध्यापक कमरे में ही पढ़ाता है। तो द टीचर इज टीचिंग द बुक ऑफ इंग्लिश इन द क्लास। तो आप लोग इसका जो है ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। बस आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो जो है हम आपको उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताएंगे। ठीक है, आप लोग जो ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा।